हेलो एवरीवन। कल वाले पार्ट में हमने लैडर फ्रैक्शन देखा था, कैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन को, लैडर फ्रैक्शन को। हमने यहाँ पे हमें पूरा एक फ्रैक्शन गिवन होता था, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती थी। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। हमें फ्रैक्शन की वैल्यू हमें गिवन होगी और यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक्स हो या फिर यहाँ पे जो भी है, आपको एक्स वाई जेड जो भी आपको गिवन होगा उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो इसको बोलते हैं इनवर्स लैडर फ्रैक्शन, ठीक है। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले तो हम हमारा जो लेफ्ट साइड पे वो किस फॉर्म में है, 1 अपॉन समथिंग है, ठीक है। तो राइट साइड पे भी हम क्या बनाएंगे, 1 अपॉन समथिंग बनाएंगे। तो अगर मैं इस 3 को नीचे लेके जाऊं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/3। ये पहले मैं आपको एक प्रॉपर मेथड में बता रही हूँ, ट्रिक बाद में इसके बाद बताऊंगी, ठीक है। अगर आप वैसे भूल जाते हैं ऐसे आप इसको ताकि सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये 1 अपॉन समथिंग फॉर्म में है तो इसको भी हम 1 अपॉन समथिंग फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 1 प्लस समथिंग है तो इसको भी हमें 1 प्लस समथिंग ही लिखना है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये क्या आ जाएगा, 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/3 लिख सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो यही तो हमारा बनेगा 1 + 1/3, ठीक है। तो ये भी इस ये देखो कैसे है, 1/1 + 1/x। ये भी क्या है, 1/1 + 1/3। यहाँ से आप डायरेक्टली देख पा रहे होंगे कि x की वैल्यू क्या है हमारी, 3 है, ठीक है। यही आपका आंसर है। अब इसको ऐसे ना करके हम कैसे करते हैं, राइट साइड पे जो हमारी फ्रैक्शन है उसको हम सबसे पहले पहले तो इसी फॉर्म का बनाएंगे, 1/समथिंग है, 1/समथिंग हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये डिनोमिनेटर में है उसको हम इधर लिखेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी है, ठीक है, 4/3। अब इस यहाँ पे पहले देखो कितने स्टेप्स हैं, कितनी बार यहाँ पे प्लस है, कितनी बार प्लस है, यहाँ पे सिर्फ एक बार है, ठीक है। तो एक बार ही हम यहाँ पे लगाएंगे इसको। इसको कैसे लिखेंगे 1 + 1/3। तो ये हो गया हमारा, एक ही स्टेप में हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई, 3। ये हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 3। यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमारे पास है 1/a + 1/b + 1/c इज इक्वल्स टू 9/26, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे a + b + c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, a + b + c ये कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो इसको पहले तो नॉर्मली कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1/समथिंग फॉर्म का है तो इसी को, इस 9 को हम नीचे लेके जाएंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 1 डिवाइड करके हमें क्या लिख सकते हैं, इसको कितने में जाएगा, ये 9 × 2 = 18 प्लस ये लिख सकते हैं इसको 9 × 18 + 8 26/9, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो अब यहाँ पे क्या है, 1 है, मैंने इसको तो लिख दिया 1/a+, लेकिन इसको हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, इस 8 को नीचे लेके जाऊंगी, ठीक है। इसको 8 को जब मैं नीचे लेके जाऊंगी तो ये बन गया हमारा 9/8। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो 9/8 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1/8 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो आ गया ना हमारा यहाँ पे 1, तो इसको हमने लिखा 1 + 1/8। अब यहाँ पे देखो ये किस फॉर्म का है, 1/a + 1/b + 1/c। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो देखो 2 बार प्लस है, यहाँ पे भी 2 बार प्लस है। a की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, b की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, एंड c की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या आ गई, 8 आ गई, ठीक है। इनका अगर हम ऐड करें तो आंसर आ गया हमारे पास 11। 8 + 2 10, 10 + 1 11, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, ठीक है। ट्रिक तो कुछ नहीं है, ये शॉर्ट बस थोड़ा लिखने का ही फर्क पड़ता है। सबसे पहले तो 1 की फॉर्म में, इसको हमने 1 की फॉर्म में लिखा, ठीक है, 26/9। अब इस 26/9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 × 18 + 8/9, ठीक है। उसके बाद फिर हम इस वाली फ्रैक्शन को पकड़ेंगे और इसको रिवर्स करके लिख देंगे, रिवर्स ऐसे। ये 8/9 है तो इसको हम लिख देंगे 9/8। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें 1 की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमें चाहिए 1/b + 1/c, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये आ गया हमारा 1 + 1/8। ये हमें कितनी बार करना है, कितने बार करेंगे हम इसको, 2 बार यहाँ पे ऐड हो रहा है तो 2 ही स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 2 बार हमने कर दिया तो अब यहाँ से हम इक्वेट कर लेंगे इन दोनों को। a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 2 है,
ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई 1, ये बी है, और सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी आप करोगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमारे पास है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d इज इक्वल्स टू 17/60। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, इसको अब मैं डायरेक्ट करूंगी। ठीक है, इस ऐसे करके दिखाऊंगी। कैसे लिखेंगे इसको सबसे पहले तो 1/60/17 लिख लेंगे। अब इस 60/7, अब देखो ये जो पूरी फ्रैक्शन है ये वाली ये किसके इक्वल हो गई, इसके इक्वल हो गई, मतलब हमें यही सॉल्व करना है। अब 60/17 इसको हम क्या कितने पे जाएगा, ये 3 पे, और यहाँ पे क्या आएगा 9/17। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे 17/9, 9 1 सा 9 प्लस 8/9। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे 9/8। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/8। कितनी बार है ये, कितनी बार होना चाहिए 1 2 3, 3 बार लिख दिया 1 2 3 हो गया ये हमारा। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे इक्वेट करेंगे। यहाँ से डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, ये डी की वैल्यू है, सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, बी की वैल्यू आ गई 1, ए की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, ए प्लस बी जो भी हमसे अब फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा वो हम कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो भी उसे चाहिए होगा वो हम निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको वही हम इसको लिखेंगे 26/9 और इसको इसके इक्वल लिखेंगे, और अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। इसको जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वैसे वैसे ए बी सी की वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। सबसे पहले हम 26/9 को करेंगे, 9 2 18 प्लस 8/9, इसको उल्टा करके लिखेंगे 1 प्लस 1/8। कितनी बार है ये, 1 2 2 बार है, 2 बार हमने कर दिया। अब यहाँ से देखो 4c, यहाँ पे क्या है 4c है, 4c की वैल्यू क्या है 8, 4c 8 के इक्वल है, यानी कि c की वैल्यू अब कितनी है 2, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, 2 a की वैल्यू क्या है 2 के इक्वल है, 2 के a की वैल्यू क्या है 2 के इक्वल है, विच इंप्लाइज a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, ये आपका हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। सपोज हमारे पास ये है। ठीक है, अब देखो मैंने प्लस का भी ले लिया है, इधर प्लस भी ले लिया है, माइनस भी ले लिया है, और अभी तक हम ऊपर जितने भी हमने देखे थे यहाँ पे हमने 1 1 लिया था ना, 1/, की फॉर्म में लिया था, लेकिन यहाँ पे अभी हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने 2 ले लिया है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको ही हम क्या लिखेंगे 1/45। अब ये जो फ्रैक्शन है और ये जो है ये इक्वल है, तो 53/45 को हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा 8/45। इसको फिर उल्टा करके लिखेंगे, 45/8 को करेंगे 8 5 से 40 प्लस 5/8। अब देखो कि यहाँ पे a प्लस 1/ समथिंग था, हम कर क्या रहे हैं, अगर हम इसको देखें तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं ना 45/8, तो फिर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं इधर 45/8 को, है ना। इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं 1 + 8/5। ये मैं आपको क्यों लिख कर दिखा रही हूँ, ये फॉर्म मैं आपको बता रही हूँ कि ये a + 1/ समथिंग है, तो यहाँ से a + 1/ ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये a की वैल्यू हो गई, ये हो गई हमारी a की वैल्यू। उसके बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 5 + 1/ दिस, क्योंकि b + 1/ समथिंग चाहिए, तो हमने ये b की वैल्यू है, b की वैल्यू आ गई 5 + 1/ समथिंग। अब देखो 8/5 है, अब 8/5 को हमें किस फॉर्म में लिखना है, 8/5 को हमें इस फॉर्म ऐसी फॉर्म में लिखना है कि हमारा यहाँ पे -2/5 आए, -2/5। अभी तो हम यहाँ पे प्लस प्लस करके लिख रहे थे। ठीक है, प्लस प्लस करके लिख रहे थे, अभी हमें नेगेटिव भी चाहिए और ऊपर हमें 2 चाहिए। अगर मैं इस 5/8 को देखूँ तो मैं अगर प्लस की फॉर्म में अगर हमें चाहिए तो हम इसको लिखते 1 + 3/5 लिखते, लेकिन ऐसे तो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव चाहिए। अगर हमें यहाँ पे नेगेटिव चाहिए तो इसको मेरे को बढ़ाना पड़ेगा और उसमें से हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूँ 2 - ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 5 2 = 10 हो जाएगा। 10 में से क्या माइनस करूँ कि 8 आ जाए, 2 माइनस करूँगी तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस 8/5 को हमने, क्योंकि हमें नेगेटिव फॉर्म में लिखना है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे ना लिख के इसको हम क्या लिखेंगे ये। ठीक है, 5 2 = 10 -2/5
इसको सॉल्व करेंगे तो 8/5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हमारी जो फॉर्म है c माइनस 2/5 चाहिए था, तो यहाँ पे आ गया ना 2 माइनस 2/5, ये हो गई हमारी c की वैल्यू। तो a प्लस b प्लस c क्या हो गया, 1 प्लस 5 प्लस 2, ठीक है। 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है ये हमारा, 1/x प्लस 1/y प्लस 2/z प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 29/79, ठीक है। वही सीधा इसको हम यहाँ पे हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 79/29, आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर बार हम क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल लिख रहे हैं। जैसे 29/79 है तो इसको उल्टा करके लिख रहे हैं, 79/29 लिख रहे हैं। तो कितने पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, और 2 9 18, 2 2 4 1 5, इसको करेंगे तो आ जाएगा 21/29, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस 1/29/21, क्योंकि हमें 1 अपॉन समथिंग चाहिए, तो हमने क्या किया, 1/29/21 लिख दिया। इसको आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, या फिर क्योंकि पेपर में सॉल्व करेंगे तो आप इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो टाइम लगेगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, माइंड में कर लेना। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसका रेसिप्रोकल हम लिख रहे हैं 29/21। रेसिप्रोकल हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा ये इसी को ही तो सॉल्व करना है हमें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने पे जाएगा, 1 प्लस 8/21, ठीक है। अब देखो कि हमें चाहिए y प्लस 2 अपॉन समथिंग, लेकिन यहाँ पे क्या है, y प्लस 8 अपॉन समथिंग। यहाँ पे हमें 8 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए 2। यहाँ पे अगर हमें 1 चाहिए होता तो इसको मैं क्या करती, डायरेक्टली नीचे लिख देती और यहाँ पे 1 लिख देती, तो 21/8 बन जाता। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें ऊपर 2 चाहिए, 2 चाहिए, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस 2 4 सा 8 होता है, 2 को तो मैं ऊपर ही रखूंगी, और जो 4 है ना 4, उसको मैं क्या करूँगी, 21/4 लिख दूंगी, क्योंकि 2 4 सा 8 हुआ। 2 हमें ऊपर चाहिए, न्यूमरेटर में 2 चाहिए, तो 4 नहीं चाहिए, 4 को हम नीचे लेके जाएंगे, तो ये हो गया हमारा 21/4। अब हम इस 21/4 को सॉल्व करेंगे, तो 4 5 सा 20 प्लस 1/4। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे z प्लस 1/4 चाहिए, तो z प्लस 1/4 की फॉर्म में ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ से आप देखो तो z की वैल्यू आ गई आपके पास 5, y की वैल्यू आ गई आपके पास 1, एंड x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब ये जो भी वैल्यू आपको बोले फाइंड आउट करने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लेडर फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया इधर। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लें। और आगे नेक्स्ट वीडियो में आपका कोई सजेशन हो तो मुझे बताओ कि क्या कवर करना चाहिए, तो मैं वो कवर करूँगी। अदरवाइज़ अपने हिसाब से मैं जो भी करती हूँ, जो भी मेरे को वीडियो डालना होता है वो मैं डाल देती हूँ, ठीक है। और अपने रिव्यूज़ ज़रूर दे देना कि कैसी लग रही हैं वीडियोस। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। सो थैंक यू।